झारखंड विधानसभा का इस बार 5वीं राज्य विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार के तहत सबसे छोटा बजट सत्र होगा, जिसमें केवल 7 कार्य दिवस होंगे। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) को सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को समायोजित करने के लिए काम के घंटों के विस्तार पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। यह छोटा सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में विपक्ष बेहद छोटा सत्र बुलाने के लिए नवगठित सरकार की आलोचना कर रहा है और इसे असंवैधानिक करार दे रहा है, क्योंकि एक साल में विधानसभा की अनिवार्य 50 दिन की बैठक पूरी नहीं हुई है। इस बीच स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने सत्र से पहले अपने कक्ष में पारंपरिक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदन के सभी सदस्यों से सहयोग मांगा है। बैठक के दौरान महतो ने सदस्यों से छोटे सत्र का सार्थक उपयोग करने की अपील की, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आजसूपी विधायक लंबोदर महतो, जेवीएमपी के निष्क्रिय प्रदीप यादव उपस्थित थे। एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह और निर्दलीय विधायक सरयू राय। कांग्रेस का कोई भी विधायक बैठक में मौजूद नहीं था। हालांकि पार्टी के भीतर शुरुआती दिक्कतों के बाद वे सत्र में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। यह सत्र, जो 2 मार्च तक चलेगा, तीसरे अनुपूरक बजट और 2024 से 25 वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि चूंकि संसदीय चुनाव के लिए अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जानी है, इसलिए वे चाहते हैं कि बजट सत्र आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा, हम सभी सहमत हैं कि सत्र छोटा है और 5वीं झारखंड विधानसभा का आखिरी बजट सत्र भी है, जो कम समय के सर्वोत्तम उपयोग की गारंटी देता है। यह स्वीकार करते हुए कि बैठक के दौरान विपक्ष के नेता द्वारा यह मामला उठाया गया था, महतो ने कहा कि बीएसी को सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को समायोजित करने के लिए काम के घंटों के विस्तार पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसे विधायक सत्र के दौरान चर्चा के लिए उपयुक्त समझ सकते हैं। बावरी ने कहा कि चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाई है और मतदाताओं को सत्र के दौरान विचार विमर्श के माध्यम से नई सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानने का मौका मिलना चाहिए। सरकार विपक्ष के सवालों से क्यों कतरा रही है? उनके पिछले सीएम भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे हैं और उनकी सरकार पेपर लीक मामले को रोकने में विफल रही है और राज्य में बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। उन्हें जवाब देना चाहिए। सदन के पटल पर हमारे प्रश्न, विपक्ष के नेता ने कहा। सरकार सोमवार को तीसरा अनुपूरक बजट और उसके बाद मंगलवार को वार्षिक बजट पेश करेगी। इस बीच पीएमएलए कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार करने के बारे में झामुमो विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। एक ने कहा, पिछले मौकों पर जेल में बंद कई विधायकों को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस बार किन परिस्थितियों में हेमंत जी को अनुमति नहीं दी गई, इसकी समीक्षा न्यायपालिका को करनी है और हमने उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। झामुमो नेता अपना नाम उद्धृत करने को तैयार नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।